साधनं तद्वदाधुना। क्या कहा? ऐसी कथा सुनाइए कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। आपको हम कथा का सार सुनाते हैं। सूत जी ने कहा, एक बार देवताओं ने भी भागवत सुनने का प्लान किया। देवताओं के राजा अमृत लेकर के आ गए। सुखदेव जी से कहा, ये अमृत आप ले लो। कौन सा अमृत ले लो? कौन सा अमृत? स्वर्ग का अमृत आप ले लो और कथा का अमृत आप हमें दे दो। कौन सा ले लो, कौन सा दे दो? स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो, इंद्र ने कहा। और ये जो कथा आप परीक्षित सुन रहे हैं, कथा का अमृत, ये हमें पिलाओ। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी लोगे, पियोगे स्वर्ग का अमृत? परीक्षित जी ने कहा, ना, हमें नहीं पीना। फिर क्या पियोगे? कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हमें कथा ही पीनी है, कथा का अमृत चाहिए, स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। सोचो, भागवत के सामने परीक्षित जी ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया, नहीं चाहिए, ले जाओ, ले जाओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत पी लोगे तो स्वर्ग मिलेगा, भागवतामृत पी लोगे तो भगवान मिलेंगे। अब भगवान ही मिल गए तो अमृत का करोगे क्या? इसलिए घाटे का सौदा ना करना। इसलिए कहता हूं कि भागवत सुना करो, अपने माता पिता को भी भागवत सुनवाओ, पूर्वजों को भी भागवत सुनवाओ। भागवत जरूर सुनवाना चाहिए। यहाँ आज से पोथी पाठ बैठा है, भक्तों ने, यजमान परिवारों ने, कुछ लोग आकर, कुछ लोग घर पर ही बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। यहाँ बड़े व्यवस्थित ढंग से ब्राह्मणों के द्वारा भागवत जी के पोथी पाठ होते हैं। आप लोगों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान करा सकते हैं और अपने कल्याण के लिए ये सब कार्य, अभी आगामी भागवत जी के पोथी पाठ होंगे तो आप भी अपने माता पिता पूर्वजों के लिए जो भी आप चाहें पोथी पाठ करा सकते हैं 23 मार्च से। प्रिय भक्तों, अब श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं कि आप पियोगे अमृत। एक बार भागवत सुनने के लिए देवर्षि नारद जी ने भी, नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक बार बद्री विशाल पहुंचे। तो बद्री विशाल में संतों ने नारद जी से कहा, संतों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्ता भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी से पूछा, आप परेशान? नारद जी भागे जा रहे हैं, परेशान हैं। संतों ने कहा, क्यों भाई, क्या हुआ?
कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ये मुख आपका कैसा हो गया, उदास। नारद जी ने कहा, मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया। अहम तू पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी बोले, मैं सारे तीर्थों में गया, परंतु ना पश्यम कुत्र मिच्छर्म मनः संतोष कार्यक्रम। कलयुग में शांति नहीं है। मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया पर शांति नहीं मिली। संतों ने कहा कि शांति बिना भागवत के थोड़ी होगी। आप कितना भी जप तप तीर्थ कर लो, पर यदि सत्संग नहीं करते तो परेशान फिर भी रहोगे। इसलिए थोड़ी सा सत्संग करना सीखिए, संतों की वाणी सुनना सीखिए। हम तो आप सबको प्रणाम करते हैं कि आज के कलयुग में भी आप जैसे भक्त हैं जो भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। वरना आज कहाँ लोग कथा, टाइम कहाँ है लोगों के पास। भागम भाग की जिंदगी है, भागते जा रहे, काम काम काम। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो शाम से। भगवान के लिए समय है नहीं, निकालना पड़ता है। नारद जी बोले, मैं सारे तीर्थों में गया पर क्या, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभा दंपत्ति नाम च कल्पनम। न योगी न विशुद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। कलयुग है, कलयुग में क्या है, सत्यम नास्ति। कलयुग में किस चीज की कमी है, सत्य की। सत्य नहीं बोलते लोग। दिन भर में 50 झूठ बोलेंगे और 2 सच बोल देंगे तो डिंडोरा पीटेंगे, हम बहुत बड़े सत्यवादी हैं। और जो झूठ बोला उसकी कोई गिनती नहीं। सत्यम नास्ति। इसलिए कहता हूं कि झूठा जीवन ना जिया करो, बिंदास सच के संग रहा करो। सच बोलने में आनाकानी नहीं किया करो, सच बोल देना चाहिए। सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं। सच नहीं बोल पाए इसलिए महाभारत हो गया। भीष्म पितामह चुप रह गए। बोलो हाँ, चुप रहना अच्छी बात है, पर वहां चुप रहना पाप है जहां बोलने की जरूरत है। पितामह को बोलना था ना, दुशासन को 2 थप्पड़ जमाना था, कपड़े उतारता, ले नहीं बोले, नहीं एक्शन लिया। महाभारत, जहां बोलना है वहां जरूर बोलिए और जहां नहीं बोलना वहां मत बोलिए। आप उल्टा करते हैं, जहां नहीं बोलना वहां कूद जाते हैं और जहां चुप रहना है वहां बोलते हैं, जहां बोलना है वहां मौन कर लेते हैं। कलयुग में उदरम भरणो जीवा। आजकल लोग केवल पेट भरने में लगे हुए। धर्म कहां जा रहा है, सत्य कहां है, आपका जीवन कैसा है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर जो रोटियां आप खा रहे हैं वो सच की हैं कि झूठ की हैं, मेहनत की है कि नहीं। क्यों आप लोग जो पैसा कमाते हैं, बताओ वो पैसा ईमानदारी का है कि बेईमानी का है। बोलो, जितना प्रॉफिट लेना चाहिए उतना ही ले रहे हैं कि लोग अंधाधुंध ले रहे हैं। बोलो, डॉक्टर को पता है कि ये दवाई 2 रुपए की है, डॉक्टर को पता है कि इलाज 1000 रुपए का हुआ पर बिल 10,000 का हो जाता है। सबके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, पर ऐसा है। आपको नॉलेज नहीं है,
तो सामने वाला फायदा उठा लेता है, किसको तो ज्ञान है नहीं, चलो। पर चलो हमें ज्ञान नहीं है, ईश्वर को तो ज्ञान है। जब ईश्वर हिसाब लेने बैठेगा तो कहां से दोगे ये 10,000 का हिसाब? इलाज तो तुमने 1,000 रुपए का किया, दवाई अवाई दी वो तो इस रेट की थी। सामने वाला बुद्धू मिल गया, अनपढ़ मिल गया तो तुमने चूना लगा दिया। लेकिन छोड़ो, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आप कपड़ा खरीदने जाते हो, आपको पता ही नहीं होता कपड़ा किस रेट का है। 10 रुपए का है तो 100 रुपए का पकड़ा दिया। प्रॉफिट कमाना चाहिए। व्यापार करने बैठे हो, प्रॉफिट के बिना कैसे होगा? मुनाफा जरूर लीजिए, उचित मुनाफा लीजिए। पैसा ही तो चाहिए रोटी खाने के लिए, गृहस्थी चलाने, उतना ठीक है।